हेलो स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक मैं राजेश कुमार साहब फिर आपके सामने एक नया पार्ट को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैंने वीडियो का जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4 भी मैंने अपलोड कर दिया है। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं सम्स नंबर 19 और 20। अगर ये दो सम्स मैं सिखा दूं तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर क्लोज। उसके बाद बच जाएगा एमसीक्यू। जो एमसीक्यू का मैं एक सीरीज बनाऊंगा, जितने भी चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाया हूं, सिखाया हूं, उसका मैं एक सीरीज बना दूंगा। उसमें सिर्फ एमसीक्यू ही रहेगा। ठीक है माय डियर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से अगर आप चाहें तो अपने घर में बैठकर ही आप पूरा क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सर ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। बैंक से ऋण जो लिए 2,40,000, उधार लेने के 1 वर्ष के बाद उस मकान को 5,200 रुपया प्रति माह की दर पर भाड़ा पर दे दिए, तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखें। तो माय डियर, पहला नंबर चीज हम यहां पर लिख लेते हैं 19 नंबर सम्स में मूलधन, यानी जो ऋण लिया गया वो कितना है 2,40,000, यानी P बराबर 2,40,000 मैं यहां पर लिख लिया। दर क्या है, R कितना है 12%। ठीक है। और समय क्या है मालूम नहीं है। जो समय मालूम ना रहे तो उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे नहीं, इसमें हम लोग समय नहीं दिया हुआ है तो अभी हम समय नहीं देते हैं। मैं आगे बताता हूं कि समय मैं क्यों नहीं दिया। अब देखिए यहां पर लिखूंगा मैं कि माना, क्या मानना है कि वह कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका सकेंगे। इसीलिए माय डियर मैंने यहां पर समय नहीं लिखा था। तो मैं लिखूंगा माना रहमत चाचा x वर्ष में, कितने वर्ष में, x वर्ष में बैंक का ऋण चुका सकेंगे या चुका देंगे। ठीक है माय डियर, चुका देंगे। इसीलिए मैंने यहां पर समय नहीं लिखा। तो अगर आप कहिए तो टाइम कितना हो गया, टाइम बराबर x मान लीजिए, ये भी टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। तो अब चलिए, अब लिखा हुआ है कि 2,40,000 रुपया को 12% के दर से x वर्ष में वो कितना चुकाएंगे, यानी उन्हें टोटल कितना रुपया बैंक को देना है। यानी आपको हमें मिश्र धन निकालना। आपको क्या निकालना, मिश्र धन निकालना। तो मिश्र धन निकालने के पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, ब्याज निकालना पड़ता है। तो चलिए आइए हम क्या लिखेंगे कि रहमत चाचा x वर्ष में बैंक का ऋण चुका देंगे, तो मैंने मान लिया। अब क्या लिखेंगे कि रहमत चाचा को ब्याज देने पड़ेंगे। लिखेंगे रहमत चाचा को ब्याज देने होंगे कितना, बराबर कितना देने होंगे, P 2,40,000 इंटू R कितना है 12 इंटू टाइम कितना है x बटा 100। अब आप किसको अगर काट दिया जाए, इसको काट दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 240। 24 को 12 से गुना कर दीजिए, 48, 24, 8, 8, 2, 288 और ये 2 शून्य x। ये आपका ब्याज हुआ। यानी रहमत चाचा को ब्याज देने होंगे कितना, 28,800 रुपया का ब्याज देना होगा। तो अब लिखेंगे रहमत चाचा को कुल रुपया देने पड़ेंगे, यानी मिश्र धन देने पड़ेंगे, यानी अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा
2,40,000 रुपया क्या है, 2,40,000 मूलधन प्लस 28,800 रुपया ये आपका ब्याज है। यानी ये जो अमाउंट आया ये अमाउंट आपका मिश्र धन है, ये रुपया रहमत चाचा को देने पड़ेंगे। उसके बाद में देखिए दिया है कि उधार लेने के 1 वर्ष बाद उधार लेने के 1 वर्ष बाद, यानी उधार लिए हैं 1 वर्ष के लिए, लेकिन उसमें से 1 वर्ष के बाद वो मकान को भाड़ा पर देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, रहमत चाचा मकान भाड़ा से ऋण चुकाना चाहते हैं। रहमत चाचा बैंक का ऋण X-1 वर्ष में चुका देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको फिर हम रफ करेंगे। अब देखिए, 1 वर्ष में भाड़ा से आमदनी बराबर कितना हो जाएगा, 5,200 रुपये। अगर महीने का है तो 12 बार में कितना हो जाएगा, 52 को 12 से गुना कर दीजिए, 104 और ये हो जाएगा 52, 4 2 6, यानी 624 और ये 0, यानी 62,400 रुपया ये आपका साल का है। तो X-1 वर्ष में, X-1 वर्ष में भाड़ा से आमदनी बराबर कितना हो जाएगा माय डियर, X-1 को 62,400 में गुना करिए, बराबर हो जाएगा आपका 62,400 X-62,400। ये आपका हो गया आमदनी X-1 में, और ये आपको है चुकाना। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बराबर 2,40,000 प्लस 28,800 X बराबर 62,400 X-62,400 और 28,800 X माइनस 62,400 X बराबर 62,400, उसको उधर लेके जाइए माइनस 2,40,000। अब देखिए माय डियर, अब 28,800 X माइनस 62,400 X में से माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, 62,400 में 28,800 माइनस करिए, 0 0, ये हो गया 14 में से 8 गया 6, ये हुआ 1, 1 में से 8 गया 3, ये हुआ 5, 5 में से 2 गया 3, कितना हुआ, 5 में 2 गया 3, 33,600, यानी 33,600 X बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 2,40,000 में 62,400, 2,40,000 में 62,400 को माइनस करना, जोड़ देना होगा, जोड़ना है 0 0 4 2, 10 की 0 हाथ में से 1 2, 3,03,02400 माइनस, और ये भी आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है। अब माय डियर, मैं अब इसे रफ कर देता हूँ। अब देखिए हमारा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ये और ये दोनों को काट दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा आपका 30240। थोड़ा नीचे करके लिखते हैं क्योंकि जगह हमको काटने में सुविधा हो, और x बराबर हो जाएगा 30240 बटा
33600। ठीक है माय डियर, अब इसको हम काटेंगे, काट दीजिए 302400 1 2 1 2 काट दीजिए। हाँ, और 3 से 2 से काट दीजिए, 3 से 336 इंटू 9 से गुना करिए, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27 5, 32 के 2 हाथ में 3, 9 तिया 27 और 9 27 और 3 30, यानी 3024। हाँ, तो ये आपका कट गया 9। तो देखिए इसीलिए x बराबर 9 मैंने क्या माना था कि x वर्ष में चुका देंगे, यानी 9 वर्ष में चुका देंगे। ये हुआ माय डियर आपका आंसर। और ये सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन इम्पॉर्टेंट सम्स है, इस सम्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो उसे वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और बार बार वीडियो को चलाकर देख के इसे समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं बड़ी पुत्री, बड़ी पुत्री, और यहाँ मैं लिखता हूँ छोटी पुत्री। ठीक है माय डियर, छोटी पुत्री। चलिए अब देखिए, माना बड़ी पुत्री के लिए कितना जमा किया मालूम नहीं, तो माना बड़ी पुत्री के खाते में जमा किया गया रुपया बराबर x। ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे माना छोटी पुत्री के खाते में y रुपया जमा किया गया, यानी P हमारा x है और P हमारा y है। ठीक है माय डियर, अब चलिए, बड़ी पुत्री का उम्र है 13 वर्ष और 18 वर्ष की आयु में 1,20,000 रुपया चाहिए, यानी कितना साल के लिए रुपया जमा हो रहा है बैंक में। अगर 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष के उम्र में पैसा उनको 1,20,000 रुपया चाहिए, लेकिन उनका बेटी का उम्र, बड़ी बेटी है कितना है 13, यानी कितने साल के लिए बैंक में जमा हो रहा है। तो चले आइए, समय बराबर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष में चाहिए, अभी 13 वर्ष उनका आयु है, यानी 5 वर्ष। ये बड़ी पुत्री का। छोटी पुत्री के लिए वही समय बराबर कितना है, समय है आपका 8 वर्ष उनका उम्र है, 18 वर्ष में चाहिए, माइनस 8 वर्ष यानी 10 वर्ष। ये 10 वर्ष के लिए रुपया रहेगा और यहाँ 5 वर्ष के लिए रुपया रहेगा। बैंक का दर है, दर बराबर कितना है, दर बराबर है 10% और यहाँ भी दर बराबर है 10%। ठीक है माय डियर, तो चले आइए, अब निकालना है कि प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, P बराबर इंटरेस्ट इंटू 100/R इंटू टी। तो देखिए यहाँ मुझे इंटरेस्ट है क्या मालूम, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मालूम है नहीं मालूम है, यहाँ पर कहीं इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। P मिल गया, T मिल गया, R मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, यानी ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा P मतलब x गुने R इंटू टाइम, R ये 10 है बटा 100, यानी हो जाएगा आपका 50x/100। ठीक है माय डियर, और उसी प्रकार से मैं यहाँ बीच में जगह खींच दे रहा हूँ लाइन, उसी प्रकार से यहाँ भी हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज यहाँ क्या होगा, y इंटू 10 इंटू 10/100, यानी कितना हो जाएगा 100y/100। ठीक है माय डियर,
यहाँ पर काट सकते हैं आप 50 से कम 50, 50 दूना 100 यानी x/2 और यहाँ काट सकते हैं 100 तो यहाँ हो जाएगा बराबर y। ये ब्याज हुआ यहाँ पर y, यहाँ ब्याज हुआ x/2। अब चलाइए, अब आ जाइए मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मेरा मूलधन कितना x है तो x/1 प्लस x/2 तो इसका मिश्र धन हो जाएगा 2 एकम 2, 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2। 1 से 2 में भाग करेंगे 2, 2 से x में गुना कर 2x प्लस 2 से 2 में भाग करें 1, 1 से गुना करेंगे x तो x बराबर 3x। ठीक है माय डियर, ये मिश्र धन हुआ। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका y मेरा ये y मेरा क्या है मूलधन प्लस ये y हमारा मिश्र धन ब्याज आ गया। तो हम इसको करेंगे 1 y प्लस y बराबर 2y, ये हुआ आपका मिश्र धन। ठीक है माय डियर, तो बड़ी बेटी पुत्री का मिश्र धन है 3x/2 और छोटी पुत्री का मिश्र धन है 2y, ये आपका मिश्र धन है। लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है कि दोनों को कितना मिश्र धन के रूप में मिलना चाहिए 1,20,000। दोनों में से प्रत्येक को 1,20,000 रुपया करके उसका मिश्र धन मिलना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर मिटाऊंगा। अब आ जाइए प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए, अब चलिए प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या आ जाएगा 3x/2 बराबर 1,20,000 बटा 1 कर दीजिए और 3x को 1 से गुना करिए 3x बराबर 1,20,000 इंटू 2, इसीलिए x बराबर 1,20,000 इंटू 2 बटा 3 काट दीजिए। यहाँ पर हम 3 चौके 12 0 1 2 3 40,000 बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 40,000 दूना 80,000 रुपया। यानी बड़ी बेटी के लिए 80,000 रुपया बड़ी बेटी के खाता में जमा करवाए थे। अब चले आइए, यहाँ पर मिश्रधन कितना है तो यहाँ भी लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या 2y बराबर 1,20,000, 1,20,000, इसीलिए y बराबर 1,20,000 बटा 2 काट देंगे 60,000। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आंसर आया x का वैल्यू निकल कर आया 80,000 और यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया 60,000 ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और y बराबर 60,000, तो हमारा y का वैल्यू निकला। यानी बड़ी बेटी के नाम से 80,000 रुपया जमा था और छोटी बेटी के नाम से 60,000 रुपया जमा अगर रहेगा तब जाके उसे 1,20,000 रुपया मिश्रधन के रूप में मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं माय डियर स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर आज मैं क्लोज किया और इसमें अब MCQ रह गया। वह MCQ का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा जिसमें सभी पार्ट का MCQ मैं एक एक करके मैं दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पॉज करिए और बार बार इसे देखिए, क्योंकि ये सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस चैप्टर से एक न एक सम्स एग्जाम में आता है। तो ठीक है माय डियर, तो इसी के साथ मैं आज का अपना क्लास यहीं ख़त्म करता हूं, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके लिए ये चैनल बहुत काम का है। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी ही मिलने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।